नए अंदाज़ और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हलाल और औलाद को वालिदैन की आँखों की ठंडक और नेक लायक करे और हम सबको हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है फ्रूट कस्टर्ड जेली स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि फ्रूट कस्टर्ड जेली कैसे बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। बहुत ही जल्द तैयार होने वाली ये फ्रूट कस्टर्ड जेली है और बहुत ही यम्मी होती है और वही चीज़ें हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं। कोई भी चीज़ बाज़ार से नहीं लानी होती। जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ पे तो जेली और कस्टर्ड लाजमी होता है। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि कोई भी चीज़ आपको किसी चीज़ में मुश्किल पेश ना आए। मैं ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ कि आप बासानी बना सकें और आपको आसानी से समझ आ सके और आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो ऐसी ही रेसिपी आज भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बआसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देगची ली है और उसमें 1 कप पानी डाला है और उसके बाद स्ट्रॉबेरी का 1 पैकेट मैंने इसमें डालना है पानी बॉईल होने पर और चमचा तेज़ी से चला के फिर चूल्हे को बंद कर देना है। जेली बनाना तो बहुत ही आसान है, बच्चे भी बना लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना करना होता। तो इसमें एक मैंने डिश ली है और इसमें ये पहले जेली डाल दी है और मैंने आपको जैसे बताया स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। फिर 1 कप पानी लिया है मैंने और फिर उसके बाद बनाना जेली का 1 पैकेट डाल दिया है और इसको भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और जेली को ठंडा कर लेंगे। उसके बाद फिर एक देगची लेंगे और उसमें मैंने 2 गिलास दूध डाला है बॉईल करने के लिए। ये हमने कस्टर्ड बनाना है इसका। और 2 चम्मच 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें चीनी डाल देनी है। और ये देखिए 2 गिलास मैंने दूध डाल दिया इसमें और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने चीनी डाली है और आधा कप ठंडा दूध है। इसमें 2.5 टेबलस्पून के बराबर मैं मैंगो कस्टर्ड डालूंगी और इसको अच्छी तरह से घोल लेना है ताकि गिल्टियाँ सी ना बने और बॉयल दूध में इसको मिक्स करके बना लेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छी तरह पहले ठंडे दूध में मिक्स कर लें और बॉयल दूध में मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको तेज़ी से आप चमचा चलाएंगे और तकरीबन 3 मिनट के बाद ये कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। और आंच जो है वो हल्की रखनी है, दरमियानी या हल्की। तो बस ये कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। अब गरम गरम जो जेली वाली डिश थी जिसमें जेली डाली थी उसमें ये गरम गरम कस्टर्ड मैंने डाल दिया है। अब फिर एक देगची रखी है मैंने, उसमें फिर दूध जो है वो डाला है। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने दूध डाला है और ये 2 टेबलस्पून से कम है थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड डाला है स्ट्रॉबेरी। और फिर इसको भी उसी तरह ठंडे दूध में आधा कप दूध में अच्छी तरह मिक्स करना है और बॉयल होने पे वो मैंने चीनी भी इसमें डाल दिया है। और दूध जब बॉयल हो जाए तो उसमें हम कस्टर्ड डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जैसे कि मैंने बताया है आपको कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कस्टर्ड जेली फ्रूट आपको बता रही हूँ। आप देख रहे हैं आपके सामने ही है सब। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है। अब मैंने कस्टर्ड इसमें डाल दिया है दूध में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गिल्टियाँ सी ना बने। और फिर उसके बाद हमारा कस्टर्ड भी ये तैयार हो चुका है। और देख लें कि कोई गिल्टी वगैरह ना रह जाए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और फिर उसके बाद कुछ फ्रूट्स डालने हैं, बनाना जो भी आप स्ट्रॉबेरी बनाना मैंगो जो भी सीज़न के हिसाब से, पीच है, जो भी आप डालना चाहें पसंद करें इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने 2 बनाना अभी डाले हैं। फिर उसके बाद
ये कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डालना है। सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी जेली डाली थी, फिर उसके बाद मैंगो कस्टर्ड डाला था, फिर उसके बाद मैंने बनाना 2 अदद डाले हैं, फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डाल रही हूँ उसके ऊपर। इस तरह लेयर्स के बनती जाएंगी और इस तरह डालते जाएंगे। और फिर उसके बाद बिस्किट्स जो हैं वो मैरी बिस्किट्स मैंने 4 से 5 अदद इनका चूरा बना के ये इसके ऊपर डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें आप चॉकलेट बिस्किट्स भी डाल सकते हैं, और जो भी आप पसंद करते हैं, बिस्किट्स पसंद करते हैं और चॉकलेट पसंद करते हैं। ये अब मैंने जो मैंगो कुछ बचा के रखा था कस्टर्ड, अब वो डाल रही हूँ। डिफरेंट लेयर्स में आपको बता रही हूँ मैं। उसके बाद बिस्किट्स की मैंने ऊपर स्प्रेड किया है बिस्किट्स को, और इसमें चॉकलेट बिस्किट्स भी हैं और इसमें मेरी बिस्किट भी हैं। मैंने जैसे कि बताया है कि जो भी आप फ्लेवर पसंद करते हैं, जिस तरह के फ्रूट्स पसंद करते हैं, जिस तरह के बिस्किट्स चाहते हैं, आप इस पर डाल सकते हैं। चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं और डेयरी मिल्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और फिर मैंने इसमें 2 अदद बनाना डाले हैं इसमें काट के, और फिर उसके बाद इस तरीके से मैं मुख्तलिफ़ फ्रूट्स और बिस्किट्स और फिर कस्टर्ड की लेयर एक लगा रही हूँ इस पर। और फिर उसके बाद कस्टर्ड डाला है, और उसके बाद मैंने अंगूर भी इसमें डाल दिए हैं। और फिर ऊपर से भी मैं आपको दिखाऊंगी अंगूर, और वो जो बनाना जेली बनाई थी आखिर में अंगूर और बनाना जेली डाल देंगे और सर्व करेंगे। ठंडा होने पे इसको हमने सर्व करना है अच्छे से। जब ठंडा हो जाए तो आप इसको खाएं मज़े लेके। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार मीठा है। ये देखिए जेली भी मैंने इसमें डाल दी है जो बनाना जेली थी, और अंगूर भी मैंने डाल दी हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि फ्रूट का जो सीज़न हो आप उस हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स जो आपको पसंद हैं आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में बहुत जल्द तैयार होने वाला झटपट और बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। जो बच्चियां नई नई सीखने वाली हैं वो भी बआसानी बना सकती हैं। और अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है, कुछ नया आप सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे हमेशा आपकी राय का इंतज़ार रहता है। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।